बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो फेडरल लेवल पे आई हुई टीचिंग जॉब्स के हवाले से है। तो फेडरल लेवल पे एफटीआई के अंदर जो है जॉब्स आई हुई हैं ईएसटी की 14 स्केल की ये जॉब्स हैं। और इसके अंदर कितनी जॉब्स हैं, इसके अंदर टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग जॉब्स भी, इन पे अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा इनकी पे पैकेज क्या होगा, इसके अलावा जो है इनका सिलेबस क्या होगा, तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे ऐड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहली जो बात है कि ये परमानेंट जॉब्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि परमानेंट जॉब्स आजकल में जो आ रही हैं काफ़ी कम आ रही हैं या ना होने के बराबर हैं। अक्सर जो जॉब्स आती हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल आती हैं, तो ये परमानेंट जॉब है। तो इसमें जो सबसे पहले है लाइब्रेरियन की है, उसके अंदर मेल की सिर्फ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, फीमेल उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकती, उसकी एक ही है, ठीक है। उसकी एज लिमिट 20 से 35 है। उसके बाद जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर की है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, उसमें आपकी सेकंड क्लास या जो है ग्रेड सी बैचलर 4 ईयर चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्राम यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि इसके अंदर 4 ईयर चाहिए, यानी इसके लिए आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है होना चाहिए, चाहे आपने बीए के बाद एमए किया हुआ है या बीएस किया हुआ है। इसमें जो 14 साल तालीम वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए किसी बीएड की ज़रूरत नहीं है, आपका सिंपल एमए है, मास्टर्स आपने जिस भी सब्जेक्ट में किया हुआ है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो ओपन मेरिट पे 10 सीट्स हैं, इसके अलावा मेरिट पे हैं, यानी पंजाब में 56 हैं नॉन मुस्लिम्स का, और आगे ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। टोटल 121 जो है मेल के लिए और 71 जो है फीमेल के लिए हैं पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। इसमें आप आज़ाद कश्मीर से, फाटा से, जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान, केपी के हर जगह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल तक है। उसके अंदर एज रिलैक्सेशन शामिल है, ठीक है। इसके अंदर यानी 30 से ज़्यादा वालों को इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक एक दो दो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है बैंड मास्टर की हैं, और इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन की इसके अंदर है, और मतलब ये एक एक दो दो वैकेंसीज है। उसके बाद जो है नॉन टीचिंग जॉब्स, इसमें असिस्टेंट की नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 2। उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसका आपका एक 6 वीक का जो है बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। ये जो होता है आपने मतलब आपका नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने दौरान ट्रेनिंग करना होता है, ठीक है। अगर आपका है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 हैं, पंजाब में 1 है और एक जो है बलूचिस्तान में है। तो इसके अंदर 18 से 33 साल तक एज लिमिट है। स्टेनोटाइपिस्ट की जो है 1 नंबर ऑफ़ पोस्ट है। अकाउंटेंट की 3 है, उसके लिए आपका बीए बीकॉम और हायर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन यानी एमकॉम या एमबीए इस तरह की डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है उसकी 3 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। यूडीसी की 37 है, यानी कि 37 इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। उसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और सेम कोर्स है, आपने बाद में करना है, अगर नहीं भी है तो आप कर सकते हैं। एलडीसी के लिए मैट्रिक चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, और कोर्स सेम ही है, वो आपने बाद में करना है। यूडीसी के अंदर टाइपिंग जो है स्पीड नहीं होगी, ना टाइपिंग टेस्ट होगा। एलडीसी का जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। उसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 23 हैं। और इसके अलावा बात करें तो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की हैं जॉब्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ जो है 34 हैं, 34 इसके अंदर है। इसमें मैट्रिक साइंस के अंदर आपका होना चाहिए। ये भी वैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने जस्ट मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 34 हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ये आप देख रहे होंगे कि जो है 100 हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर जो दूसरी हैं ड्राइवर की हैं, डिस्पैच राइडर की हैं, उसके लिए आपका प्राइमरी पास होना चाहिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सरसिया स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसके लिए भी जो है आपका यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि उसके लिए आपका मैट्रिक 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और ड्राइवर के लिए प्राइमरी पास होना चाहिए। उसकी जो पोस्ट हैं वो सिंध रूरल और रावलपिंडी के अंदर हैं, और एज लिमिट भी 18 से 30 और 18 से 35 यानी सेम है, ठीक है। इसके बाद जो ये नीचे दी हुई हैं एलडीसी की जॉब्स जो नीचे दी हुई हैं, तो वो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड एट रावलपिंडी, आपकी सिलेक्शन जो होगी वो रावलपिंडी में ही होगी, ठीक है। उसमें सिंध की एक ही है और रावलपिंडी की 2 हैं इसके अंदर, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है आपकी क्लोजिंग डेट को मुय्यर की जाएगी। आपको एज रिलैक्सेशन किस सूरत में मिल सकती है, इसके अंदर जो है 10 साल की एज रिलैक्सेशन, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आपको 2 साल हो गए हों, आप डिसेबल हों तो आपको 10 साल की इसमें रियायत है, या 5 साल की रियायत है कि आप विडोवर हो या सन हो या डॉटर हो, मतलब इसके डिजीज़ सर्वेंट के दौरान मुलाजमत जो वफ़ात पा जाते हैं सरकारी मुलाजमीन, उनके अगर आप बेटी या बेटे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है रिटायर्ड ऑफिसर के लिए भी 15 साल की है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। लिंक दिया हुआ है, आपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है अपना, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसको जस्ट अप्लाई कर देना, अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने ये जो लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर आपने जाके अप्लाई
अप्लाई कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा, ईजी सा, इसके अंदर कोई इसकी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें। आपने अपना नाम वगैरह, CNIC और अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अपलोड भी करने हैं। उसके बाद आपका चालान फॉर्म जनरेट होगा, वो आपने पे करना है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे कैंडिडेट्स, आपका पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और तब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ठीक है। और बाकी जो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सिलेबस के हवाले से मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है तकरीबन 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन उसके अंदर सवाल 50 होते हैं, ठीक है। 2 नंबर का एक होता है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। और इसके लिए जो इसमें इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें 20 नंबरों की, यानी कि 20% आप कह सकते हैं इंग्लिश आएगी, पाक स्टडी आएगी 20% की, उसके अलावा जनरल मैथ है 20% की, और इसके अलावा जनरल साइंस है 20 नंबरों की, और एजुकेशन से रिलेटेड आपको 20 नंबरों के, यानी कि 20% आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 5 चीज़ें होंगी जिनमें से आपका टेस्ट होगा, और इसके लिए आप जो है 5 पेपर देख लें तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप छठी से लेकर 10वीं जमात तक जितने भी ये हैं, यानी इंग्लिश खुसूसन जो है जनरल मैथ और जनरल साइंस, ये आप जो है छठी से 10वीं क्लास तक पढ़ें। और इंग्लिश के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, सिनोनिम, एंटोनिम, पंक्चुएशन वगैरह, और यानी इसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ जाएगी, ग्रामर, कंपोजिशन, वो सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं इंग्लिश में से, ठीक है। और पाक स्टडी में से भी प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, जितने वाक़यात हो चुकी हैं हिंदुस्तान से पहले, ये तकसीम हिंदुस्तान के बाद जितने वाक़यात हैं आपने वो याद करने हैं। इसके अलावा उनके सन याद करने हैं, किस साल में हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है। पे पैकेज के हवाले से मैं बता दूँ, इनका पे पैकेज अच्छा होता है। ये परमानेंट जॉब्स हैं, उनका जो पे पैकेज होता है वो तकरीबन 70+ में होता है। परमानेंट जॉब्स हैं तो इसमें से इनके अलाउंस होते हैं वो डिडक्ट होते हैं, जिस वजह से, क्योंकि ये पेंशनेबल जॉब्स हैं तो इस वजह से इसके अलाउंस कुछ होते हैं वो डिडक्ट होते हैं पहले दिन से ही, क्योंकि ये परमानेंट जॉब्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है तैयारी के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा बाकी जो असिस्टेंट UDC LDC के है, उसमें से ज़्यादातर आपका कंप्यूटर पोर्शन से पूछा जाएगा। उसमें आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इस तरह के सवाल आपके टेस्ट में आएंगे, ठीक है। और उसके लिए LDC के लिए आपकी टाइपिंग जो है स्पीड भी चाहिए होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। मज़ीद एक पास पेपर मैं इस वीडियो के एंड पे अपलोड कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं कि जो TGT या SST की जो पास पेपर हुए थे, तो उसके अंदर आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। आप लोग ये आइकॉन भी देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।